दोस्तों मैं डॉक्टर जम्मिल आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ट्रेकिस्टोमी ट्यूब कैसे चेंज की जाती है। ट्रेकिस्टोमी ट्यूब चेंज करने की क्या प्रोसीजर होती है और क्या क्या सामग्री क्या क्या सामान इसमें हमें लगते हैं। तो ट्यूब चेंज करने के पहले क्या क्या तैयारी की जाती है। तो दोस्तों जब भी ट्रेकिस्टोमी ट्यूब किसी पेशेंट की चेंज की जाती है तो उसमें सबसे पहले हमें ट्रेकिस्टोमी ट्यूब चेंज करना होती है। ये 7.5 नंबर की ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है। जो पेशेंट को ट्रेकिस्टोमी ट्यूब ऑलरेडी लगी है उसी नंबर की हम ट्रेकिस्टोमी ट्यूब अरेंज करके रखते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग 7.5 mm की ये ट्रेकिस्टोमी ट्यूब है। साथ में हम इसमें एक लिग्नोकेन जेली यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना हो और लुब्रिकेंट हो जाए, पेशेंट को ट्रकिया में कुछ प्रॉब्लम ना हो, अल्सरेशन वगैरह ना हो। और एक 10 ml की डिस्पो जिससे कि हम बलून को डिफ्लेट करेंगे और इन्फ्लेट करेंगे। सर्जिकल ग्लव्स लगते हैं इसमें, स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। और कुछ पट्टियाँ रखते हैं हम संक्रमण मुक्त पट्टियाँ इसमें यूज़ की जाती है। स्टरलाइज गोज पीस और गोजेस यूज़ किए जाते हैं। साथ में एक बीटाडीन की बोतल रखते हैं हम इसमें सफाई के लिए, स्टेलियम रखते हैं। और एक NS 500 ml वाली काट के रखते हैं, या फिर गर्म पानी आप रख सकते हैं जब सक्शन करेंगे पेशेंट का, तो सक्शन ट्यूब को क्लीन करने के लिए। और साथ में एक सक्शन मशीन। तो दोस्तों ये सामान कुछ ट्रेकिस्टोमी ट्यूब चेंज करने के पहले अरेंज करके रखे जाते हैं। और जब ये प्रोसीजर की जाती है तो इंस्टॉलेशन के साथ की जाती है। अभी आप लोगों को बताऊंगा मैं प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है। ट्यूब चेंज करने के पहले आपको चेक करना है कहीं ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, अपने हाथ को ट्यूब के सामने रखना है और हवा को महसूस करना है। अगर पेशेंट सांस ले रहा है, आपको महसूस हो रहा है, हवा महसूस हो रही है, तो समझो ट्यूब सही है, ट्यूब ब्लॉक नहीं है। अगर आपको हवा महसूस नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में आपकी ट्यूब बंद है, ब्लॉक है। तो आपको फिर पेशेंट की ट्यूब तुरंत चेंज करना है, इंतजार नहीं करना है। अगर आप ट्यूब चेंज नहीं करेंगे तो पेशेंट को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। हाइपोक्सिक इंजरी होने की वजह से पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाएगा। पेशेंट का ब्रेन डेड होने के बाद आप ट्यूब चेंज करेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको हमेशा चेक करना है बीच बीच में कि पेशेंट की जो ट्यूब है ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक कैसे चेक करना है, पेशेंट का ट्यूब के सामने, स्टोमा के सामने आपको ट्रेकिस्टोमी ट्यूब का वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करके अपना हाथ रखना है और हवा को महसूस करना है, पेशेंट जो सांस लेता है। अगर आपको महसूस होती है, हवा फील होती है, पेशेंट को कफिंग कराएं, कफिंग फील होता है तो पेशेंट की ट्यूब सही है। अगर ये महसूस नहीं होता है तो ट्यूब गलत है। इस तरह से देखना है। उसके बाद आपको उसके रिबिन खोलना है जिससे ट्यूब फिक्स होती है। रिबिन खोलने के बाद एक बार पेशेंट का सक्शन करना है। सक्शन करने के बाद पेशेंट का जो बलून होता है, बलून को डिफ्लेट करना है, उसकी हवा निकाल देना है ताकि ट्यूब आसानी से निकल जाए, कोई ट्रोमा ना हो। उसके बाद सक्शन को अंदर डालकर सक्शन चालू करके सक्शन के साथ में ट्रेकिस्टोमी ट्यूब को निकाल देना है। ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से ट्रेकिस्टोमी ट्यूब आपको बाहर निकालना है। ट्रेकिस्टोमी ट्यूब निकालने के बाद जो ट्रेकिस्टोमी साइड है, जो स्टोमा साइड है, स्टोमा किसे बोलते हैं, स्टोमा का मतलब होता है ट्रेकिस्टोमी के लिए जो छेद होता है, ये आप लोग देख सकते हैं होल, इससे हम ट्रेकिस्टोमी ट्यूब डालेंगे। इस होल को स्टोमा कहा जाता है। स्टोमा के चारों ओर अच्छे से गोद पीस से वॉश किया जाए, उसे साफ किया जाए। उसके बाद बीटाडिन सॉल्यूशन से उसे साफ किया जाए। इस स्टोमा को आपको अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है, ताकि पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। अगर पेशेंट को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उससे पेशेंट को फीवर आ सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है। पेशेंट को न्यूमोनिया होगा तो फिर आपकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी और पेशेंट को एंटीबायोटिक बढ़ेंगे, सारी चीज़ें बाद में बढ़ती जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से क्लीन रखना है, पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होने देना है। क्लीन करने के बाद आपको ट्रेकिस्टोमी ट्यूब लेना है। ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के एक सिरे पर लिग्नोकेन जेली लगा देना है ताकि पेशेंट को पेन ना हो, ट्यूब आसानी से चल जाए। ट्यूब को आपको स्टोमा के अंदर डालना है और स्टोमा के अंदर जैसे ही आप ट्यूब डालें उसे 90 डिग्री पे आपको घुमा देना है। इस तरह से ट्यूब अंदर चले जाए। उसके बाद उसका स्टिलेट बाहर निकालना है। स्टिलेट बाहर निकाल के ट्यूब को पकड़ के रखना है। स्टिलेट जब बाहर निकल जाए उसके बाद आपको जो बलून है उसके अंदर एयर फिल करना है। एयर आपको 5 से 7.5 ml फिल करना है। 5 ml भी आप फिल करेंगे वो भी चलेगा। तो एयर फिल करने के बाद आपकी ट्यूब फिक्स हो जाएगी, अंदर बलून जो है इन्फ्लेट हो जाएगा। बलून के इन्फ्लेट होने के बाद आपको पेशेंट का रिस्पॉन्स देखना है। पेशेंट ज़्यादा घबराया हुआ तो नहीं है, पेशेंट का सेचुरेशन भी आपको देखते रहना, बीच बीच में ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा लगता है तो आपको पेशेंट को ऑक्सीजन कनेक्ट कर देना है। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है तो आपको अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो होती है ट्यूब को फिक्स करना। ट्यूब को हम फिक्स करते हैं, उसके साथ ही उसमें रिबिन आते हैं, इस तरह के 2 वाइट ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के साथ में ही आते हैं। रिबिन को 1 बाय 1 आपको दोनों साइड एक एक लगा देना है। रिबिन को लगाने के लिए ट्रेकिस्टोमी ट्यूब के साइड में 2 होल होते हैं, 2 पोर होते हैं। उन पोर में, होल्स में इन रिबिन को डाला जाता है। रिबिन को दोनों साइड से डालने के बाद दोनों को गर्दन के पीछे के साइड से निकाला जाता है और उसमें एक गांठ लगा दी जाती है। देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से दोनों रिबिन आपको लगाना है और रिबिन लगाने के बाद एक बार फिर आपको एक गोज से क्लीन करना है अच्छे से।
स्टोमासाइड लिग्नोकेन जेली हो सकती है, उसे वॉश करना है, साफ करना है, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, जेली से बाहर नमी ज़्यादा ना बनी रहे। ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक गोश को इस तरह से बनाना है सी शेप में, और जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है उसका बाहर का हिस्सा वहाँ पे उसको लगा देना है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। पेशेंट को इन्फेक्शन से आगे दिक्कत हो सकती है, जो मैंने आप लोगों को बताई। न्यूमोनिया हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को फीवर आ सकता है, पेशेंट की पल्स बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया होगा, पेशेंट को अनइजीनेस होगा और पेशेंट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको स्टेरिलाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है। गोश्त को लगाने के बाद गर्दन के पीछे के साइड से आपको रिबिन घुमाना है और रिबिन में को अच्छे से बांध देना है, गांठ उसमें लगा देना है। आप इसमें जो गांठ लगाएंगे, जो नोट लगाएंगे, वो बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो। जो आप रिबिन बांधे जिससे आपको ट्यूब फिक्स कर रहे हैं, उसे आपको बहुत टाइट नहीं करना है, उसे इतना रखना है कि आपकी एक उंगल उसमें चले जाए, थोड़ा लूज रहे, नहीं तो पेशेंट की उससे आर्टरी वेसल्स कंप्रेस हो सकती है, जिससे पेशेंट को हाइपोक्सिन भी हो सकती है। बीच बीच में आपको पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी देखते रहना है, सेचुरेशन कम ना हो, और लास्ट में आपको फिर पेशेंट को ऑक्सीजन कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, इस तरह से